ओ शांति। आज 21 सितंबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 21st September 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष महाराष्ट्र में नशा मुक्ति भारत अभियान का लॉन्चिंग ऑनरेबल गवर्नर के द्वारा होने जा रहा है। मैं ये 21 तारीख की मुरली चंडीगढ़ में बैठते हुए मेन हेडक्वार्टर चंडीगढ़, जहाँ मेन सेंटर है, जहाँ हमारे पंजाब की फाउंडिंग दीदी कहो, अचल दीदी और हमारे आमिर चंद भाई, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। उस सेंटर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम आगे पूरे टाइट है तो समय नहीं मिलेगा। और महाराष्ट्र के गवर्नर के प्रोग्राम की तैयारी भी करना है। ये सभी मिनिस्टर और गवर्नर, इनकी भी विशेषता होती है कि ये स्पीच हमसे लिखवा के लेते हैं और उसके ऊपर फिर अपना मनन चिंतन करके वो सुनाते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो मधुबन में भी मीडिया विंग है जो खास करके ये प्रोजेक्ट को या ये स्पीच को लिख के देते हैं। फिर हम उसमें हर एक अपना इनपुट्स लेते हैं और फिर फाइनली जब ये गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उसमें अपनी बातें ऐड करके उसे जो सुनाना है वो सुनाते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए बड़ा दिन है, नशा मुक्ति का लॉन्चिंग प्रोग्राम। मेरी तो दिल थी कि हमारी सभी टीचर्स बहनों को गवर्नर हाउस में बुलाया जाए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ गांव-गांव में बहनें कितनी अच्छी सेवा कर रही है। इनको एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, माना उनकी पीठ के ऊपर थपथपाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दिल से सेवा करती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत गांव में जाना हुआ और कई जगह पे तो मैंने देखा अकेली बहन सब कुछ कर रही है। तो बाबा इनको डेफिनेटली मदद करता है, लेकिन मुझे अंदर से आता है कि इनका उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम में अगर छुट्टी मिलती तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन ड्रामा ही कहेंगे नहीं तो मैं चाहता था कि हर डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 4 बहनें तो आ जाए प्रोग्राम में। तो वहाँ पर ही फिर हम मीटिंग के बाद, लॉन्च के बाद उनके साथ प्रोग्राम फाइनल कर सकते थे, लेकिन स्वीट ड्रामा कहेंगे हम। आज इस समय चंडीगढ़ में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम अभी हुआ शाम को। बहुत सुंदर ऑडिटोरियम था और मेयर और भाई बहनों ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे। यहाँ की निमित्त आत्मा पंजाब जोन के, मुझे आज ही पता चला कि उनको योगिनी नाम दिया गया है। ट्रांस मैसेंजर है हमारी परम आदरणीय उत्तरा दीदी जी। इनके ब्लेसिंग मिले तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे सेवा में हम जाते हैं। ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज के मुरली का इसके साथ कनेक्शन है। बाबा ने आज हम कंप्लेंट कहे या जो भी कहे, बाबा ने कंप्लेंट के रूप में नहीं कहा है। बाबा को लेकिन आश्चर्य लगता है कि बच्चा अपने बाप का परिचय नहीं दे सकता है।
तो बाबा को वंडर लगता है जब बच्चे कहते हैं कि बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? ये प्रश्न सुनकर बाप को वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं है। यह तो बहुत सहज है, बाबा कह रहा है। देखो, हमको जो मुश्किल लग रहा है बाबा को सहज लग रहा है। बाबा के पास तो पावर है। बाबा जो भी बात कहता है दिल से आती है तो दिल तक जाती है। हम सब आत्माएं निराकार है तो जरूर उनका बाप भी निराकार ही होगा। अब ये बहुत गहरी पॉइंट है, हम इसके ऊपर गहराई में जाने वाले हैं। और इस समय की जो भी फिलॉसफीज है, तत्व ज्ञान है, वो आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। तो मुझे याद आ रहा था डॉक्टर दीपक चोपड़ा का स्टेटमेंट, वो भी मैं बताने वाला हूँ। वो मधुबन में आए थे और उन्होंने फुल डे सेशन लिया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आज बाबा ने सुनाई है कि भक्ति मार्ग में जो कहते हैं 84 लाख योनिहा, तो बाबा ने स्पष्ट कहा है, ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा कहते हैं कि 84 लाख योनियां कोई होती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं दंत कथा, जो मुंह में आया वो बोल दिया। तो जैसे कल्प को लाखों वर्ष कह दिया, वैसे ये 84 लाख योनियां कह दिया। बाबा ने कहा 84 लाख योनियां कोई होती नहीं है। मनुष्य आत्मा इतने योनियों में नहीं जाती है। तो ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए और हम ये समझा सकते हैं। तीसरी बात जो आज आई है वो है माला के बारे में। कई लोग बाबा के बच्चे इधर भी अटके हुए हैं, उनको ये मालाओं में फर्क नहीं समझ में आता है। तो बाबा ने आज फिर से ये माला को टच किया है कि एक भक्त माला है, एक रुद्र माला है, एक विष्णु की माला है, और ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, बाबा ने कहा। ये भी वंडरफुल है। भक्ति मार्ग में विष्णु सहस्त्र नामावली है, माना विष्णु के 1000 नाम है। ऐसे ही रुद्र के भी बहुत सारे नाम हैं शिव बाबा के। तो ये दोनों कंपटीशन चलते रहती है, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। फिर आगे बाबा ने भगवत गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, जो कई बार आया हुआ है, कर्म अकर्म विकर्म, कर्मों की गति गुह्य है, इसके बारे में आज बाबा ने कहा है। यहाँ पर भी कुछ बाबा के बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सतयुग में तो देवता एक कर्म करते हैं, खाना खाते, चलते फिरते घूमते, तो उसका अकाउंट क्यों नहीं होता। तो बाबा ने कहा वहाँ रावण राज्य नहीं है तो कर्म अकर्म होते हैं। तो ये हम देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर लोग भाषण करते हैं कि मन घोड़ा है, बहुत तेज भागता है। तो बाबा ने कहा बच्चों का मन कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि बच्चों के हाथ में लगाम है, श्रीमत का लगाम मजबूत है। मन तभी भागता है जब साइड सीन देखने में लग जाते। कल की मुरली के साथ कनेक्ट करेंगे कि अपने बारे में सोचना है, साइड सीन में नहीं जाना है। तो कोई भी बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो बालक सो मालिक हुई स्मृति को पक्का करेंगे और निश्चय रखेंगे कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरा कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है और अच्छा होगा। तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। किसी के बुद्धि ने ये पॉइंट्स को अगर स्वीकार कर लिया तो अवस्था बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हम शुरुआत करते हैं कि बाबा का परिचय देना कुछ लोगों को कठिन क्यों लगता है। क्यों कठिन लगता है? बाबा ने कहा आज के मुरली में कि जानवर भी, जानवर के बच्चे को भी पता होता है। बाबा ने तुलना किसके साथ की है? जानवर के साथ में। जानवर के बच्चे को छोड़ दो तो वो भी इशारे से समझता है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तो हमको क्यों मुश्किलात लग रहा है? मुश्किलात इसलिए लग रहा है क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें कही हुई है, इसके वजह से ये बातें स्वीकार नहीं होती। अभी मैंने तो ये
नियम बना लिया कि कोई भी प्रोग्राम हो, मुझे शुरुआत परमात्मा के परिचय से ही करनी है। सामने वाले को अच्छा लगे या नहीं लगे, हम सामने वालों की चिंता बहुत करते हैं कि उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भी, डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का परिचय दे ही देता हूँ, क्योंकि यही आत्माएं बाद में हमको बोलने वाली है, उलाहना देंगी कि हम तो बुद्धू थे लेकिन आपको तो पता था, आपको हमको बताना चाहिए था। तो ये कह नहीं सकते कि हमको पता नहीं था। अभी जो आने वाले हैं वो आएंगे, जो नहीं आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। रिजेक्ट करने वाले वैसे भी रिजेक्ट करेंगे। तो बाबा ने जैसे कुछ समय पहले कहा था, आपके लेक्चर की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करो या ओम शांति से। अभी ओम शांति से अभी मैंने अभी कुछ दिन पहले सुनाया था कि हम शायद पंजाब के, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुक्तसर में डॉक्टर्स का प्रोग्राम था। उसमें एक सर्जन है, अभी देखो सर्जन है लेकिन सभी वेद पढ़े हुए हैं। अभी वो ब्राह्मण संहिता पढ़ रहा है। तो जब बहनों ने, हमारी बहनें बोली होती है, कई बार हम ओम शांति एक बार होते, तो उन्होंने बहुत नम्रता के साथ मुझे कहा, आपका सब अच्छा है लेकिन आप ओम शांति एक बार मत कहो, ओम शांति को 3 बार बोलना बहुत जरूरी है। एक बार कब बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो एक बार ओम शांति बोलते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। ये तो दादी जानकी को हमने देखा कि 3 बार ओम शांति कहते थे दादी, और हमको भी पब्लिक फंक्शन में 3 बार ओम शांति बोलना चाहिए। क्योंकि ये 3 बार ओम शांति मतलब आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक त्रय ताप कहा गया है। संस्कृत में त्रय माना 3, ताप माना दुख। ये 3 दुख शांत हो जाए, इसलिए हर हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं उसके बाद 3 बार ओम शांति 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 कहते हैं। तो एक बार ओम शांति शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, जैसे ये सर्जन को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने शास्त्र पढ़ा था। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है, पुणे में एक संस्था है एमआईटी नाम की, उनके फाउंडर विश्वनाथ कराड़, उनके साथ हम बैठे थे, तो उनका भी चेहरा थोड़ा बदल गया जब एक बार ओम शांति बोला था। और उन्होंने भी बहुत नम्रता से कहा कि आप एक बार ओम शांति जब बोलते हो तब ऐसे लगता है कहीं को टूट गया है, पूरा न्याय नहीं कर रहे आप इस महामंत्र के साथ, तो लोगों की भावना होती है। तो हमको ये बाबा ने तो ग्रीटिंग वर्ड के रूप में दिया है। तो जब स्पेशली हम प्रोग्राम में बोलते हैं तो 3 बार बोलने का लक्ष्य रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भक्ति मार्ग के बिलीफ है, ये बीच में इंटरफियर करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा का अनुभव सुनाता हूँ। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ये माइंड बॉडी मेडिसिन के बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। वैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, माना अंतस्रावी ग्रंथियों के स्पेशलिस्ट, बहुत फेमस राइटर है, स्पीकर है। इनका साल भर का प्रोग्राम ब्लॉक रहता है इंटरनेशनली। आप सोचो, इन्होंने इतनी किताबें लिखी है और वो सब किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हो चुकी है। इतने फेमस वक्ता, तो इन्होंने पूरा दिन दिया था ज्ञान सरोवर में। तब इन्होंने कहा था यही बात जो परिचय की है। तो वो भक्ति मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमात्मा समझते हैं, तो उसमें एक थेरी आती है भक्ति मार्ग में, उसको, उस थेरी को कहा गया है घटाकाश और पटाकाश। घट माना मटका, तो मटके के अंदर एक आकाश है और मटके के बाहर एक आकाश है। तो जब मटका फूटता है तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश के साथ एक रूप हो जाता है। तो वो बात कर रहे थे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस माना कुछ आत्माएं अपने शरीर से डिटैच हो जाते हैं और शरीर के बाहर आके अपने शरीर को देखते हैं। तो इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। इसके साथ और एक अनुभव होता है जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। माना डॉक्टर उस पेशेंट को मृत घोषित कर देता है
और सब तैयारी होती है और कुछ घंटे के बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। तो मरने के बाद फिर से जिंदा होने के भी कई सारे अनुभव है, इनका रिकॉर्ड रखा गया है। तो दीपक चोपड़ा ने कहा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इज नॉट रियल मिस्ट्री। माना रियल मिस्ट्री या आश्चर्य ये नहीं है कि आत्मा शरीर से बाहर आती है, पर रियल मिस्ट्री ये है कि वो बाहर से अंदर जाती कैसे है, क्योंकि वो तो बेहद में रहने वाली है। तो हर जगह पे आत्मा है उनका कहना था, तो वो आत्मा, हर जगह वाली आत्मा अंदर घुसती कैसे है। तो ये सब भक्ति मार्ग के बिलीफ है जो मनुष्य को इस बाबा के ज्ञान को एक्सेप्ट करने नहीं देते हैं। तो ये आज के मुरली में क्रक्स जो आया है परमात्मा का परिचय, अभी तो हमारी बहनें बहुत अच्छा जवाब देते हैं और कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं। पहले तो डर लगता होगा कि हम बताए सामने वाला एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो हमको स्पष्ट रूप से बोलना है, वो भक्ति मार्ग में जो बिलीफ है कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। बाबा कह रहा है कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं है। ये हो सकता है कि हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब उसका रूप नहीं है, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा बिंदी का भी रूप है, बिंदी है, हमारे जैसा रूप नहीं है, इसलिए उसका नाम है निराकार कहते। तो निराकार का मतलब कुछ लोग ये निकालते कि जिसका कोई आकार ही नहीं हो निराकार है। तो बाबा कहते हैं निराकार का भी आकार है, वो है बिंदी। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। अभी हम कैसे समझाते इस बात को, तो हम परमात्मा के बारे में शुरुआत में बोलते ही नहीं, हम आत्मा के बारे में बोलते हैं। क्योंकि आत्मा को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो परम आत्मा को एक्सेप्ट करना सहज है, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। तो जैसे आत्मा बिंदी स्वरूप है वैसे परमात्मा भी बिंदी स्वरूप है। जैसे बच्चा वैसे बाप, जैसे बाप वैसे बच्चा। आज बाबा ने यही शब्द कहा है कि हम सब आत्माएं निराकार है, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है कि हम सब आत्माएं निराकार है, तो जरूर उनका बाप भी निराकार ही होगा। तो इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे। मैं तो हर प्रोग्राम के शुरुआत में ओम शांति 3 बार बोलने के बाद में अ, शिव बाबा की बहुत महिमा करके, उसका स्पष्ट परिचय देके, ब्रह्मा बाबा का भी परिचय देके, और विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है ये बोलने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। और हर प्रोग्राम के पहले मैं ये ध्यान रखता हूँ कि बाबा का आह्वान करने का, कि बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है। तो आपका कर्तापन का भाव निकल जाता है और आपको अहंकार भी नहीं आएगा कि मैंने इतनी अच्छी सेवा किया, क्योंकि आपको यह अनुभव होने लगेगा कि बाबा अपना काम कर रहा है। हम एक्चुअली देखा जाए तो हम भी ब्रह्मा बाप समान एक एजेंट है। मैं तो यही महसूस करता हूँ कि मेरा काम है बच्चों को अपने बाप से मिला देना, बस। तो वो बाप जाने और फिर उसके बच्चे जाने। है तो हमारे भी भाई। बाबा ने ये भी कहा है, जब आप किसी को कोर्स कराते हो तो ये मत समझो कि ये कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर है या गवर्नर है, मिनिस्टर है। वो हमारा भाई है, बस। ये भाई का फीलिंग रखते हुए हमको सुनाना है। तो ये बहुत मदद करता है, ऐसे हमारा और बहुत लोगों का अनुभव है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि हम बाबा का परिचय कैसे युक्ति युक्त दे, और इसमें डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने कितने रिलीजियस विंग के कार्यक्रम में देखा है, जितने भी संतों को हम बुलाते हैं या सर्व धर्मों का कार्यक्रम होता है, हर एक जो साधु संत आता है किसी भी धर्म का है, तो वो पहले क्या करते हैं, वो अपने धर्म की बातें के ऊपर उनके जो श्लोक होंगे वो सुनाते हैं। अगर इस्लाम वाले आए तो वो अपनी प्रार्थना बोलते हैं, क्रिश्चियन वाले अपनी प्रार्थना बोलते हैं, हिंदू वाले अपनी प्रार्थना बोलते हैं। तो वो अपनी बातों को छोड़ नहीं रहे, और हमारे पास सत्य ज्ञान है तो हम क्यों डरे।
हम अथॉरिटी से बोले क्योंकि हमको सिखाने वाला स्वयं शिव बाबा है, तो बाबा ने इसको कहा ललकार करना चाहिए, लेकिन शायद बच्चों में इतनी अभी योग की ताकत नहीं है, इसलिए ललकार करने से डरते हैं। मैं भी शुरुआत में डरता था, मैं ये सोचता था कि सामने वाले लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट इन द बार्गेन मैं देखता था कि मैं बाबा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं सामने वालों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे बाबा का सत्य परिचय देना है। जब मेरे पास ज्ञान की गहराई है कि जो बाबा के बच्चे बनने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगे, मैं ये क्यों सोचूं कि इसको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। हालांकि श्रीमत है बाबा की कि स्थान समय स्थिति व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए बोलना है, लेकिन सत्य बोलने से डरना नहीं चाहिए हमको। जितना हमारे अंदर सत्यता की धारणा होगी, उतना हमारे मुख से सत्यता के बोल निकलते जाएंगे। ये मैं अपने अंदर ट्रांजिशन अनुभव कर रहा हूँ, परिवर्तन। जितना सत्यता हो गया, अभी मेरे से कितनी गलतियां होती है। कुछ दिन पहले मैंने मुरली में कहा कि शरीर के अंदर 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अभी ट्रिलियन का मेरे दिमाग में कैलकुलेशन होना नहीं चाहिए गलती, लेकिन मैंने 50,000 करोड़ बोला, जबकि एक भाई ने मुझे याद दिलाया कि ये ट्रिलियन माना लाख करोड़ होता है। तब मैं करेक्ट कर लिया। तो अपने को करेक्ट कर लेना चाहिए। उसमें उसमें आपका ही महिमा होगी कि आप एक्सेप्ट करेंगे, उतना आप आगे जाएंगे, लेकिन अपनी बात को कहना जरूर है। तो हमको डरना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये याद रखता हूँ, बाबा ने कहा भगवान को सर्वव्यापी कहना माना भगवान की ग्लानि करना है, अपमान है, सबसे बड़ा पाप है कि भगवान को कुत्ते बिल्ली ठीक कर भीतर में कहना। तो वो जो साधु संत है वो हजारों की सभा में कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तुम्हारे में भी मेरे में भी है, इधर भी है उधर भी है, और उनको थोड़ा भी अंदर से कुछ लगता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बिना अनुभव के कह रहे हैं। तो हम क्यों डरे जब हमारे पास सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। हमको तो बहुत प्यार से समझाना चाहिए कि परमात्मा पिता है। आज जैसे बाबा ने कहा, बहुत सुंदर कहा कि जन्म तो मनुष्य आत्माओं का होता है, शिव बाबा की तो रात्रि होती है, जयंती मनुष्य की होती है। तो वो आता है, अवतरित होता है, तो जो अवतरित होता है वो यहाँ नहीं है, इसलिए तो अवतरित होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आज लगी कि हद के गुरुओं के शिष्य अपने गुरु की प्रॉपर्टी को जानते ही नहीं है। और बाबा ने कहा ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जो अपनी बाप की मिल्कियत को प्रॉपर्टी को नहीं जानता हो। तो ये हद के गुरु की क्यों बात बाबा ने कही, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अभी कई लोग गुरु क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक तो मुक्ति चाहिए होती, दूसरे जिनके अंदर स्वार्थ होता है वो अपने गुरु से सिद्धियां चाहते हैं। सिद्धियां चाहते हैं, इसलिए गुरु की सेवा करते रहते, क्योंकि उनको पता है गुरु खुश होके उसकी पावर्स जाने से पहले मेरे को दे देगा। कुछ तो गुरु ऐसे होते हैं कि अगर उनको लगा कि मेरा कोई भी शिष्य लायक नहीं है तो अपनी पावर्स किसी को नहीं देते हैं। वो भी बड़े पक्के होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लायक नहीं है और मैंने इसको पावर दिया तो ये गलत इस्तेमाल करेगा और लोगों का नुकसान हो जाएगा और इसका बोझा मेरे ऊपर आएगा। तो ऐसे गुरु भी है जो अपनी पावर्स को देते नहीं। ये सब भक्ति मार्ग में होता है और कई सालों तक अपने गुरु की सेवा करते रहते हैं ये लोग, केवल इस एक आश में कि गुरु अपनी सिद्धि जाने से पहले मेरे को दे दे। लेकिन बहुत शिष्यों को पता नहीं होता है। आज बाबा ने कहा कि उनके गुरु के पास कितनी पावर्स है, लेकिन हम बच्चों को तो पता है कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, सर्व खजानों का मालिक हमको बनाता है। और वो गुरु तो शायद उनके अंदर अहंकार आ जाए, लेकिन शिव बाबा जैसा निरंकारी कोई हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने कितने बार मुरली में कहा कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो
जैसे उर्दू में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो बाबा कहते हैं मालिक बच्चों को मैं सलाम करता हूँ। तो कितना निरहंकारी बाबा है। खुद सतयुग में आता नहीं है, सब कुछ बच्चों को दे के रिटायर होके वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता है। ये शिव बाबा की विशेषता है। आज बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई है, वो है माला के बारे में। अभी इसको भी बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट करना है। रुद्र माला मतलब सभी मनुष्य आत्माएं, जितने भी मनुष्य आत्माएं वो रुद्र की माला हो गई। भक्त माला मतलब जो भक्ति के अति में जाते हैं, नवधा भक्ति करने वाले। और विष्णु की माला तो हम जानते हैं, वैजयंती माला जिसको कहा गया है, लक्ष्मी नारायण। और उनकी माला, जो माला के मन के माना राजा बनने वाले हैं। ये तीन प्रमुख माला है, लेकिन ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आज देखो तो अवस्था बहुत अच्छी है, और कल देखो तो माया उनको कच्चा चबा जाती है। ऐसे कितने नाम बाबा ने आज ये कहा कि ट्रांस से नाम आए थे। हमारे कुमार का दादी है, उनका नाम ट्रांस का प्रकाश मणि है ना। दादी गुलजार, इनका ट्रांस का नाम है हृदय मोहिनी। तो ये सब नाम ट्रांस से आए हुए नाम है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे थे जिनको वतन से नाम आए थे, लेकिन आज वो ज्ञान में है नहीं। तो कितने बाबा के बच्चे अच्छी सेवा करने वाले बाबा का हाथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यति, माया ने इनको पकड़ लिया। कोई ना कोई विकार होता है सूक्ष्म में, तो उसके वजह से बाबा का हाथ छूट जाता है। थोड़ा कर्म अकर्म विकर्म के बारे में देखेंगे। अभी अकर्म को समझना बहुत लोगों के बस की बात नहीं है। अकर्म शब्द भक्ति मार्ग में बहुत आया हुआ है। कर्म का तो हम समझते हैं, और कर्म का प्लस और माइनस होता है। माइनस माना आप विकारों के वश कर्म करते हैं, तो उसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया विकर्म। अभी यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे ने विकर्मों को विशेष कर्म कहा है। तो हर एक को जब कोई शब्द इस्तेमाल करता है उसका स्पष्टीकरण पूछ लेना चाहिए। अकर्म बाबा कह रहा है, क्योंकि सतयुग में रावण ही नहीं है, तो जो भी आप कर्म करते हो वो माइनस नहीं रहते हैं, उसका अकाउंट ही नहीं बनता है। यहाँ पर आपने जो कमाई की है उसका रिटर्न सतयुग में, इसलिए उसका प्लस माइनस बनता नहीं है। ये थोड़ा बुद्धि से एक्सेप्ट करना कुछ लोगों को नहीं आता है, लेकिन इसका यही स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है। मुख्य बात मुझे लगती है मन को समझना चाहिए। बाबा ने कहा, दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है, इधर भागता है उधर भागता है। आजकल ये ओवर थिंकिंग नाम का शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुझे कितने बीके मिलते हैं, अच्छे अच्छे योगी कहते हैं हमको रात को नींद नहीं आती है, हमारे संकल्प चलते ही रहते हैं। अभी इसमें समर्पित भाई बहनें भी है जिनके बहुत थॉट्स चलते हैं और रुकते नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं हमको स्वप्न ही गिरते रहते हैं, कभी भी स्वप्न ही मन के अंदर चल रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा मन इधर उधर भाग रहा है तो श्रीमत का लगाम मजबूत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन एक प्रकार का एक्सिलरेटर होता है और बुद्धि ब्रेक है। तो जितना श्रीमत का लगाम टाइट है, बुद्धि पावरफुल है, तो मन तुरंत स्टॉप हो जाता है। इसके लिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होता है और मन चंचल होता है। इसलिए इधर उधर नहीं देखना है, साइड सीन देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी बात हो, मन अगर बहुत भटक रहा हो तो ज्ञान का चिंतन चालू कर। अभी ये भी प्रॉब्लम है, कई लोग कहते हैं हम चिंतन करते हैं तो भी हमको नींद नहीं आता है, मन और फास्ट हो जाता है। तो इनके लिए मैं कहूँगा आप डीप ब्रीदिंग करके रिवर्स काउंट करना चालू करें। ये रिवर्स काउंट टेक्निक बहुत कारगर है। आप 100 से 0 तक आना है, क्योंकि माइंड उल्टा ब्लॉक हो जाता है, उसको आगे भागने की आदत होती है। आप पीछे जाने को कहो तो वो पीछे माना रिवर्स आना, वो 1 से 100 तक जाएगा, लेकिन 100 से 1 तक आते आते वो थक जाता है, स्टॉप हो जाता है।
तो इसका अभ्यास करके आप अनुभव शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कहा बालक सो मालिक हूँ, तो अधिकारी बन जाएंगे। मालिक है तो आपने शटअप कहा, स्टॉप कहा तो मन स्टॉप हो जाए। और ऐसे बाबा के बच्चों को निश्चय होता है कि मेरा कभी अकल्याण हो नहीं सकता। जो पास्ट में हुआ, जो अभी हो रहा है, जो भविष्य में होगा, तीनों में कल्याण है। इसलिए मैं सदा निश्चिंत हूँ। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा, जैसे बाबा ने अपना परिचय दिया है वैसे हमको भी निर्भय होकर युक्ति से बाबा का परिचय देना है। बाबा की पूरी मिल्कियत के हम अधिकारी हैं, तो नशे में रहना है। कर्म कर्म विकर्म की गति को जानते हुए विकर्मों से बचना है। पढ़ाई करते समय धंधे से बुद्धि आदि निकाल देनी है। बाबा के ऊपर फोकस करना है। हद से बेहद में जाना है। मन अगर भटकता है तो श्रीमत की लगाम को टाइट करना है। बालक सो मालिक हो स्मृति को पक्का करना है और निश्चय रखना है कि मेरा कल्याण हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।